अभी तक हम आपको संविधान के भाग 12 तक में अंकित चित्रों का विश्लेषण आपको दिखा चुके हैं। भाग 12 में नटराज और स्वास्तिक का चित्र अंकित था, जो कि आर्थिक शुचिता का संकेत था। अब बात करते हैं संविधान के भाग 13 की। ये भाग राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य के सामंजस्य से जुड़ा है। इसमें संविधान निर्माताओं ने भगीरथ प्रयास से गंगा अवतरण का चित्र अंकित किया है। धरती पर गंगा अवतरण की एक लंबी कथा है। 5 पीढ़ियों के असाध्य परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। ऐसे में संविधान निर्माताओं ने गहन विचार विमर्श कर इसका निर्णय किया। संविधान के भाग 13 में अंकित भागीरथ प्रयास से गंगा अवतरण के चित्र को लेने के पीछे क्या कारण रहा होगा, आइए जानते हैं। कुल 37 अनुच्छेदों से भरा हुआ 12वां भाग, उसके बाद चर्चा करने के लिए जब हम 13वें भाग पर आते हैं, उसमें केवल 8 अनुच्छेद हैं। और इस 8 अनुच्छेदों में राज्यों का आपसी व्यापार वाणिज्य, उनकी विधायी शक्तियाँ, उनके आपसी लेन देन की नीति नियम और इस प्रकार से देश की समृद्धि के लिए किए जाने वाले आंतरिक प्रयास, इसका विश्लेषण किया गया है। और यह काम बड़ा कठिन है, क्योंकि इतने विशाल देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रकृति, प्रवृत्ति, ऋतु, वातावरण, इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह आपसी तालमेल, आपसी व्यापार वाणिज्य, इसका सामंजस्य बनाए रखना एक कठिन काम है। और इस कठिन काम को, उसकी कठिनता दर्शाने के लिए नंदलाल बोस ने एक ऐसे चित्र का अंकन किया है इसमें कि जिसको देखकर एक प्रवाद वाक्य शुरू हो चुका है कि कोई भी कठिन काम करना हो तो उसके लिए भगीरथ प्रयास करना पड़ता है। तो भगीरथ प्रयास स्वयं भगीरथ ने किया था, ऐसा हम जानते हैं और यही मानते भी हैं। लेकिन भगीरथ का प्रयास, इसके बारे में जब मैंने सोचना शुरू किया कि नंदलाल बोस ने अगर भगीरथ प्रयास की बात इसमें दर्शाने के लिए भगीरथ को साधना करते हुए और गंगा का अवतरण कराते हुए दिखाया है और उसके कारण गंगा के किनारे कितनी संपन्नता आई है, उसको भी दर्शाया है, तो निश्चित रूप से भगीरथ ने क्या प्रयास किए होंगे, ये जानना जरूरी है। और ये जब जानने का प्रयास किया तो ध्यान में आया कि भगीरथ का प्रयास तो उनके 5वें जनरेशन का प्रयास था। गंगा को अवतरित करने का काम ये राजा सगर, इनकी जो सेना थी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर, जो पूरे देश में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए या स्वीकृत करने के लिए निकले थे, तो कपिल मुनि के आश्रम के सामने वहाँ एक दुर्घटना घट गई। घोड़ा अंदर आश्रम में चला गया। उस घोड़े को भगाने के लिए कपिल मुनि के शिष्यों ने पत्थरबाजी की होगी। वो पत्थर बाहर किसी सैनिक को लग गया। सैनिकों में भी रोष आया और उसके कारण जो आपसी तनाव हुआ, उस तनाव के चलते पत्थरों का आदान प्रदान और उसी में से अग्नि का निर्माण होकर और पूरा जंगल जो है वो भस्म हो गया। तो उसमें कहा जाता है कि कई हजार सेना जो है वो भस्म हो गई। और ये समाचार सुनकर राजा सगर अयोध्या से वहाँ तुरंत आए अपनी रानी के साथ, वैदर्भीय रानी। और वहाँ रानी ने विलाप करते हुए कहा कि मेरे हजारों पुत्रों को आपने मार दिया, अब उनका उद्धार करिए। तो रानी के इस विलाप के कारण एक भ्रम जरूर फैला
कि इनके 16,000 पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अपने सेना को पुत्र के समान मानती थी और इसलिए उन्होंने विलाप करते हुए कहा कि मेरे पुत्रों को आपने मार दिया है, अब इसको इनका उद्धार करिए। और कपिल मुनि ने भी कहा कि कोई बात नहीं, इनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पवित्र जल प्रवाहित करते हुए इस आश्रम के सामने तक लाइए और ये जब समुद्र में जाकर मिलेगा प्रवाह, तो इसी में मैं सबका तर्पण कर दूंगा, सबको मोक्ष प्राप्त होगा। राजा सगर ने जोश जोश में कह दिया कि ठीक है, ये काम मैं करता हूँ। और वो अयोध्या लौट आए। लौट कर उन्होंने दरबार में सारी बातें बताई। उसके बाद खोजबीन शुरू की गई कि सबसे पवित्र पानी कहाँ मिलेगा। उनके जीवन काल में वो खोज पूरी नहीं हो पाई। उनके बेटे थे जिनको असमंजस के नाम से ही पुकारा जाता था और प्रवृत्ति से भी असमंजस थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना राजकाज संभालूं या पानी खोजने जाऊं, और इसलिए अपने इस पुत्र के इस मानसिकता को देखते हुए राजा सगर को अपने पौत्र पर भरोसा करना पड़ा। और उनके पौत्र थे अंशुमान। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं दादाजी, आपका सपना मैं पूरा करूंगा। और अंशुमान पानी खोजने के लिए निकले। हिमालय में कई स्थानों पर जा जाकर उन्होंने खोजबीन की, लेकिन उनके जीवन काल में भी उनको कोई अप्रवाहित स्रोत ऐसा मिला नहीं। उनके बेटे दिलीप, उन्होंने इस खोज को जारी रखा और वो खोजते खोजते कैलाश पर्वत के ऊपर उच्च शिखर पर जाकर पहुँचे। और वहाँ उन्होंने देखा कि मान सरोवर, बहुत विशाल सरोवर, तो इससे पवित्र पानी और कौन सा हो सकता है, क्योंकि ये सीधे इंद्र के दरबार से निकले हुए जो बादल हैं, उन बादलों से सीधे यहाँ बरसते हैं, और इसलिए इससे पवित्र पानी तो हो नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह पवित्र पानी तो प्रवाहित हो ही चुका है, एक तरफ से ब्रह्मपुत्रा बह रही है, एक तरफ से सतलुज बह रही है, कर्नाली बह रही है, तो जब ऐसी 3-4 नदियाँ बह रही है तो ये पानी तो जा ही चुका है, तो इससे पवित्र पानी कौन सा हो सकता है। और इसके लिए जब उन्होंने मानसरोवर के किनारे बैठकर तपस्या की, साधना की, ध्यान लगाया, तो उस ध्यान में उनको ये अनुभूति हुई कि मानसरोवर का जो अंदर से बहता हुआ पानी है, ज़मीन के अंदर से, अंडरग्राउंड वाटर, वह निश्चित रूप से छना हुआ पानी होने के कारण इससे भी पवित्र है। और इसलिए उस पवित्र पानी को खोज कर कोई निकाले और उसको प्रवाहित कर दे तो वह अखंड प्रवाह होगा और सबसे पवित्र पानी होगा। अब इस काम को कौन करे, तो उनके ध्यान में आया कि उनके पुत्र जो है भगीरथ, वह पगजाया थे। पगजाया का मतलब होता है कि जन्म के समय जो गर्भ से निकलते समय जिसके पैर पहले बाहर आ जाए, आमतौर पर सिर पहले बाहर आता है, लेकिन पैर जब बाहर आ जाए, लाखों में एकाध कोई ऐसा होता है, तो उसमें 3 गुण रहते हैं। वो धरती पर खड़े होकर अंदर में कोई धन गड़ा हो जो मिट्टी में समाहित नहीं हुआ हो, तो ऐसे धन की जानकारी दे सकते हैं। अंदर में कोई पानी हो, चाहे बहता हुआ हो चाहे रुका हुआ हो, उसकी जानकारी दे सकते हैं। और तीसरा गुण में ये होता है, जो आजकल भारत में भी कई स्थानों पर हम उसका उपयोग करते हुए देखते हैं, कि उनके पैर का स्पर्श करने से अगर किसी के स्नायु विकार हुआ हो, शरीर में स्नायु का असंतुलन हुआ हो, तो वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे 3 गुण जिनके होते हैं, ऐसे पगजाया, मराठी में जिनको पायालू कहते हैं, तो ऐसे थे भगीरथ। और इसलिए राजा दिलीप ने भगीरथ को मानसरोवर के किनारे बुलाया और बता दिया कि मैंने जो साधना करनी थी, मुझे जो ध्यान करना था, मुझे जो अनुभूति होनी थी, वो सब हो चुकी है। और अब ये अंदर से बहता हुआ पानी जो है, इसको तुम खोज निकालो और इसको प्रवाहित कर दो, तो यही पानी अपने पूर्वजों को तर्पण के काम आएगा। भगीरथ ने संकल्प लिया
और मानसरोवर के किनारे से चलते हुए दक्षिण की ओर बहने लगे। अंडरग्राउंड वाटर, नीचे से बहता हुआ पानी, उसके खोजते 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 600 किलोमीटर दूर जाकर ये एक जगह खड़े हो गए और कहने लगे कि नीचे यह पानी अब तालाब के जैसा संचित हो चुका है, अब इसको प्रवाहित कर दिया जाए तो ये अखंड बहता रहेगा। और आज की जो गंगोत्री है वो वही है। और आज का नासा भी ये कहता है कि गंगोत्री से बहने वाला पानी ये मानसरोवर के अंतःप्रवाह से बहने वाला पानी है। तो इस प्रकार से उस अंतःप्रवाह को खोजने का काम भगीरथ ने किया, और इसलिए भगीरथ प्रयास ये केवल एक जन्म का नहीं, 5 जन्मों का प्रयास इस रूप में माना जाता है। भारत के संपन्नता के लिए, भारत की आर्थिक संपन्नता के लिए जो प्रयास हमें करने हैं वो भी 5 जन्मों तक करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। यही संकेत नंदलाल बोस के इस चित्र के चयन के पीछे निहित है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये भाग राज्यों के बीच आपसी व्यापारिक और आर्थिक तालमेल और देश की व्यापार वाणिज्य की आदर्श स्थिति की कल्पना करते हुए उसे धरातल पर लाने के एक कठिन कार्य को दर्शाता है। ये तभी संभव है जिस प्रकार भगीरथ के पूर्वजों ने गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया और 5वीं पीढ़ी के भगीरथ को सफलता हाथ लगी। यानी बिना अथक प्रयासों के व्यापारिक संपन्नता हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए सतत भगीरथ प्रयास जरूरी है। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि संविधान के भाग 14 में किस प्रकार शासन में स्थायित्व लाने के लिए नौकरशाही की जरूरत होती है। इसके लिए अकबर के दरबार का चित्र क्यों अंकित किया गया है।